कुछ करके अपनी पूंजी गंवाने से अच्छा है कि आप कुछ भी ना करें। इस तरह से आपकी पूंजी भी बची रहेगी। मेरी ये बात उनके लिए है जो कि नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं और नई नई कंपनियों द्वारा लूटे जा रहे हैं। फायदा आपको कुछ भी नहीं होगा। इन द एंड आपको डिस्ट्रीब्यूशन से में बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपके दांत खट्टे हो जाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे और आपको क्विट करना पड़ेगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है, एजेंसी का जो बिजनेस है, जो आपने इतने सपने लेके बनाया था और स्टार्ट किया था, इतना घाटा खाने के बाद आसानी से आप उसे बंद कर देंगे और किसी और दूसरे काम में लग जाएंगे। अगर आप कंपनी पहचानना नहीं जानते हैं, बाजार में इतनी चोर कंपनियां हैं कि आपको वो माल देती है नगद में और कोई भी डैमेज एक्सपायरी नहीं लेती और 1-1.5 साल आते आते वो कंपनी आपके ही एरिया में दसियों डिस्ट्रीब्यूटर बदल चुकी होती है और आप उसमें से काफी लोगों के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि काफी सारा डैमेज और एक्सपायरी माल उनके गोदाम में ही पड़ा है, सड़ रहा है। दिक्कत ये आती है ना, दिक्कत ये आती है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी सेल्स एम्प्लॉई हैं, खास तौर से एफएमसीजी चैनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के, उनमें एकता नहीं है। लेकिन अगर आप फार्मा मार्केट में जाएंगे तो वहां पर जो सेल्स एम्प्लॉई है उनके भी यूनियन बने रहते हैं और बाकायदा अप्रूव्ड यूनियन बने रहते हैं। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी भी यूनियन बनी रहती है, बाकायदा बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स और एफएमसीजी में ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में कुछ कुछ जगह पे, कुछ जिलों में, कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ जो सेल्स एम्प्लॉई हैं हर डिपार्टमेंट के, उन्होंने मिलकर एक मजबूत किला बना रखा है, लेकिन वो भी ना के बराबर है। इसी का फायदा उठाती हैं ये नई कंपनियां। अधिकतर आपको इस तरह की जो कंपनियां मिलेंगी वो मिलेंगी एफएमसीजी चैनल सेल्स और ओटीसी प्रोडक्ट में। नए नाम से प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि उनके प्रोडक्ट वो शुरू में जो इस पर्पस से आते हैं कि हम कंपनी जो हम मार्केट में छा जाएंगे, लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेते। वो आपको जो भी बिलिंग करते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, सबको एडवांस में रखना चाहते हैं, क्योंकि इन द एंड अगर उनका प्रोडक्ट ना चले, कंपनी ना चले या डैमेज एक्सपायरी ज्यादा हो जाए तो वो मार्केट से भाग जाए। या नहीं भी भागेंगे तो आप इतने छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको पकड़ने उनके ऑफिस में कितनी बार जाएंगे? आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आगे का जो मामला होगा ना वो लीगल हो जाएगा। और लीगल में कंपनी के पास इतनी बड़ी पूंजी होती है और आपके पास छोटी पूंजी होती है, आप हार जाएंगे हर जगह से। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पुराने तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास चलते हुए कई सारे प्रोडक्ट हैं। एक कंपनी धोखा दे देती है, 2 कंपनी धोखा दे देती है साल में, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्ट कर रखा है, तो आपको इन फ्रॉड कंपनी, धोखेबाज कंपनी, एडवांस में माल लेकर गायब हो जाने वाली कंपनी, माल आपको चेप के, आपको बिलिंग करके सेल्स टीम का छोड़ के चला जाना। अभी आएगा सेल्स टीम, अभी रख रहे हैं, एक रखते हैं 2 छोड़ के जाते हैं, एक रखते हैं 2 छोड़ के जाते हैं। इससे कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। कंपनी पर तो जो पड़ रहा है पड़ रहा है, नहीं बात हो रही है यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर की, उसकी सेल डैमेज हो रही है। नए प्रोडक्ट में कंपनी का सपोर्ट चाहिए होता है, सेल्स टीम का सपोर्ट चाहिए होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, जमता है, टाइम लेता है। लेकिन जब सेल्स वाले ही छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट उस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई नई कंपनी लें, या मैं तो इस बात को उल्टा करके भी कह सकता हूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहें या लेने की कोशिश करें, उससे पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट का फीडबैक अपने एरिया में, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में और थोड़ी सी दूर जाके भी किसी स्टेट में, किसी जिले में जाके उसका फीडबैक जरूर पता करना चाहिए आपको। साथ ही पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे भी फीडबैक लेना चाहिए। क्या पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी जितनी भी बिलिंग हुई है, नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है, उनका जो माल है वो ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ? वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप तो बन रहे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर कभी भी आप एजेंसी छोड़ना चाहते हैं या माल के बिलिंग नहीं कराते, तो आपके साइड में ही आपको कुछ दिन बाद पता पड़ता है कि फलाने के यहां भी ये प्रोडक्ट आ चुके हैं, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर उसी एरिया में अपॉइंट हो चुका है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, उसमें एकता नहीं है।
वो क्या होता है, उसमें एकता नहीं है। वो क्या है कि एक दूसरे के पास जाना चाहते नहीं है पूछने, इससे उनकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी का फायदा कंपनी उठाती है, इसी का फायदा सेल्स वाले उठाते हैं। आप जहां बैठे हैं आपके एरिया में ही एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, उसको बिलिंग भी हो जाती है और वो भी काम करने लगता है मजे से। वो आपसे पूछने नहीं आता, आप उससे पूछने नहीं जाते कि भाई इस कंपनी से क्या फायदा है, या आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है तो आपने चेक किया कि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर का जो कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, जो माल नगद में उसने खरीद रखा है पड़ा हुआ है, वो कैसे जाएगा, कैसे बिकेगा। कुछ दिन बाद उस नए डिस्ट्रीब्यूटर की भी यही हालत होगी। तो यहां पर एजेंसी लेना बहुत बड़ा काम नहीं है, अच्छी एजेंसी लेना वो बहुत बड़ा काम है। एक कंपनी की सोच में इन्वेस्ट करना वो बड़ा काम है। लॉन्ग टर्म की सोच है उसकी, टीम अच्छी है, प्रोडक्ट फीडबैक अच्छा है, भले नहीं है, भले पुरानी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें पता पड़ती हैं जब आप उसके पीछे 1 महीने का एनालिसिस करते हैं, 15 दिन का एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं अपने संपर्कों द्वारा खुद जाके, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और आपका जो पैसा है वो सुरक्षित हो जाता है इस चीजों से। तो मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड कंपनी है, उनका यही काम है बिलिंग करना और फिर आपको भूल जाना, आपके बगल में किसी और को बिलिंग कर देना, फिर कुछ दिन बाद आपके मोहल्ले में किसी और को बिलिंग कर देना। भाई एक एरिया बहुत बड़ा होता है और नए नए डिस्ट्रीब्यूटर धोखा खाने को तैयार बैठे हैं। इससे आपको जो आपकी पूंजी है वो गल रही है, वो खराब हो रही है। इसलिए पहले रिसर्च कीजिए।